सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लूफी अभी तक आया नहीं होता और सुबह हो चुकी होती है। वो बोलते हैं कि उसने मुझे बोला था कि वो सुबह तक आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अगर वो ऐसे ही लेट करता रहा तो हम लोग नॉकअप स्ट्रीम को मिस कर देंगे। तभी यूसुफ और सांजी बोलते हैं कि हमें नहीं लगता उसको टाइम की परवाह भी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गया था तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग वेट कर रहे हैं या नहीं। तभी चॉपर बोलता है कहीं उसको उस टाउन में पीटा तो नहीं गया, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। तभी नामी को और ज़्यादा गुस्सा आया था। वो बोलती है अगर वो पिट के आया तो मैं उसको और बुरी तरीके से मारूंगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी लूफी फाइनली आ जाता है और बोलता है हे गाइस मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। और हम लोग से लूफी के हाथ में एक बीटल होता है। लूफी बोलता है देखो मुझे एक हरक्यूलिस मिला, मुझे इसे ढूंढने में पूरा टाइम लग गया, बहुत मुश्किल से मिला मुझे। तभी नामी को, जोरो को और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते तो बीटल को ढूंढ रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद में फाइनली उसको उसको नई गोइंग मैरी दिखाता है और बोलता है देखो लूफी ये है गोइंग मैरी का फ्लाइंग मॉडल। लूफी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है क्या गोइंग मैरी सच में फ्लाई कर सकती है। तो वो सब बोलता है कि अब हम लोग इस पर चढ़ेंगे तभी पता चलेगा, चलो इस पर चढ़ते हैं। और हम लोग थे सारे लोग उसमें सारा सामान वामान लोड करने लगते हैं और बैठने ले जाते हैं। तभी लूफी जो होता है उस सारे सोने को लेकर क्रिकेट के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो क्रिकेट बोलता है कि अब तो मेरे पास क्यों खड़ा है, अपना टाइम वेस्ट मत कर, जाके स्काई आइलैंड पे जा। तो लूफी बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्काई आइलैंड पे जाऊंगा और थैंक यू आपने हमारी शिप को ठीक कर दिया। तो क्रिकेट बोलता है अगर तेरे को थैंक यू बोलना है तो मुझे नहीं, शोजो और माशिरा को बोल। तभी लूफी बोलता है थैंक यू सो मच यू गाइस, तुम लोग अगर चाहो तो मेरा हरक्यूलिस रख सकते हो। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर माशिरा बोलता है कि ठीक है अब हम लोगों को खुशी होने की देर जल्दी नहीं है, हम लोगों को जल्दी से स्काई आइलैंड पहुंचना होगा, उसके बाद हम लोग खुश होंगे। और जैसे ही लूफी वहाँ से जाने लगता है क्रिकेट उस सोने की तरफ देखता है और उसको रियलाइज़ होता है कि कैसे बेलमी ने उसका मजाक उड़ाया था कि ये सोन सिटी ऑफ गोल्ड जो है वो नोलैंड का सिर्फ एक सपना था और तुम लोग सपनों में जी नहीं सकते। और क्रिकेट जोर से चिल्ला के माशिरा और शोजो को बोलता है कि तुम लोगों को कुछ भी हो जाए लेकिन इन लोगों को स्काई आइलैंड पर जरूर पहुंचाना। उसके बाद हम लोग नामी बोलते हैं ठीक है गाइस हमारे पाल तान दो, हम लोग जाएंगे स्काई आइलैंड की तरफ। और जाते आते हम लोग होते हैं क्रिकेट उनको जोर से चिल्ला के बोलता है लूफी आज तक किसी ने ये चीज़ प्रूफ नहीं की है कि स्काई आइलैंड एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए ये चीज़ बहुत है आगे बढ़ने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी स्काई आइलैंड में जाओ और स्काई आइलैंड को देख कर आओ और ये प्रूफ कर दो कि स्काई आइलैंड असलियत में होता है, बस गिरना मत वहाँ से नीचे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लूफी अपनी नई गोइंग मैरी में बैठ के निकल जाता है। वो गोइंग मैरी एकदम बिल्कुल मुर्गी की तरह लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को ब्लैक बियर्ड का शिप दिखाया जाता है जो कि 4-5 लकड़ी के लट्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ब्लैक बियर्ड होता है वो बोलता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी तुम 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी है ना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। हम लोग उनको स्काई आइलैंड तक जाने नहीं देंगे, हम लोग उसको पहले ही पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी, उसोप और चॉपर जो होते हैं वो साउथ बर्ड को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये सच में साउथ की तरफ देखते हैं। लूफी उसका जबरदस्ती मुंह दूसरी तरफ घुमाता है लेकिन वो वापस अपना मुंह साउथ की तरफ ही कर लेते हैं। तो लूफी जोर जोर सचने लग जाता है। वो बोलते हैं तो एकदम सच है, वो ओल्ड मैन एकदम सच बोल रहा था, ये साउथ की तरफ ही अपना मुंह कर सकते हैं। तभी साउथ बर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ तो चिल्लाते हुए बोलती है। तो लूफी बोलता है क्या बोल रही है चॉपर, एक्सप्लेन करो। तो चॉपर बताता है ये बोल रही है कि मैं जानबूझ के दूसरी तरफ मुंह कर दूंगी ताकि तुम लोग दिशा भटक जाओ। और हम लोग होते साउथ बर्ड दूसरी तरफ मुंह करने की कोशिश भी करती है लेकिन फालतू में उसका चेहरा पसीना आने लग जाता है और वापस नॉर्थ साउथ की तरफ घूम जाती है। तभी हम लोग देखते हैं उनकी क्रू का एक बंदा बताता है कि साउथ वेस्ट की तरफ हमें वो निम्बस क्लाउड दिखाई दे रहा है। तो नामी बोलते हैं कि ये तो हम जितना हम लोग ने एक्सपेक्ट किया तो उससे पहले आ चुका है और हम लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि नॉकअप स्ट्रीम कहाँ पे आने वाली है, वो इसके नीचे आने भी वाली है या फिर नहीं, हम लोगों को नॉकअप स्ट्रीम को ढूंढना होगा। तभी हम लोग देखते हैं शोजो अपने सोनार टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने सारे डाइवर्स को समुद्र के अंदर भेज देता है नॉकअप स्ट्रीम को ढूंढने के लिए। तभी एक डाइवर बाहर आता है और बोलता है कि उसी निम्बस क्लाउड के एकदम नीचे एक वर्लपूल बन रहा है बहुत बड़ा। तभी माशिरा बोलता है कि ये वर्लपूल उस एक्सप्लोजन का साइन है, अगर जहाँ पे वर्लपूल है वहीं पे वो नॉकअप स्ट्रीम आएगी। तभी हम लोग होते हैं जैसे जैसे वो लोग उस वर्लपूल के पास पहुंच रहे होते हैं लहरें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तभी नामी बोलती है कि मेरा जो लॉग पोस्ट है वो एकदम इस क्लाउड की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो स्काई आइलैंड है वो इस क्लाउड के ऊपर ही है। तभी लूफी बोलता है कि हम लोगों को वर्लपूल के अंदर जाना होगा। तभी माशिरा बोलता है कि लगता है हम लोगों ने जैकपॉट हिट कर दिया, फाइनली हम लोग नॉकअप स्ट्रीम के थ्रू स्काई आइलैंड में जा सकेंगे। उसके बाद हम लोग होते हैं वो लूफी वगैरह को बोलता है कि हम लोग तुम्हें जैसे तैसे करके उस वर्लपूल के एज तक पहुंचा देंगे, हम लोग वर्लपूल के अंदर नहीं जाएंगे, तुम लोगों को वर्लपूल के सेंटर में जाना होगा ताकि नॉकअप स्ट्रीम तुम्हें ऊपर उछाल सके। और जैसे ही लूफी वगैरह वर्लपूल के पास पहुंचते हैं उन लोगों की पटके चार हो जाती है। नामी बोलते हैं कि हम लोगों को किसी ने ये नहीं बोला था कि हम लोगों को वर्लपूल के अंदर घुसना होगा, ये वर्लपूल तो हम लोगों को मार डालेगा। तो सांजी बोलता तुम चिंता मत करो नामी और रॉबिन, मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। और रॉबिन को भी समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने आज तक कभी इतना बड़ा वर्लपूल देखा ही नहीं होता। वो बोलती इतना बड़ा वर्लपूल तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन होगा। और हम लोग होते हैं चॉपर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो बस ये सोच रहा होता है कि हमारी शिप उड़ने वाली है और उस सब की पटके चार हो चुकी होती है। वो बोलता है कि तो बहुत ज़्यादा खराब है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता।
तभी ज़ोरो बोलता है वो सब बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, हमारे कैप्टन को देख कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। और हम लोग होते हैं लूफी सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो बोलता है चलो गाइस स्काईलैंड चलेंगे, लेट्स गो लेट्स गो। तभी उन लोगों को एक बहुत बड़ा सी किंग दिखाई देता है जो कि उनकी शिप के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उस वर्लपूल के अंदर फंस जाता है और नीचे चला जाता है। तो लोग बोलते हैं कि ये सी किंग नीचे चला गया, हम लोग भी ऐसे तो नीचे तो नहीं चले जाएंगे। और वो सब जो होता है वो लूफी को बोलता है लूफी अभी भी हमारे पास टाइम है, हम लोग वापस जा सकते हैं, हम लोगों को इस वर्लपूल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन लूफी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो बोलता है कि मैं इस एडवेंचर को मिस नहीं कर सकता, मैं पूरी लाइफ रिग्रेट नहीं करूंगा। और फाइनली नामी और रूसो समझ जाते हैं कि वो लूफी को मना नहीं पाएंगे क्योंकि लूफी एंजॉय कर रहा है। तभी अचानक से वर्लपूल गायब हो जाता है, वो लोग सोचने लग जाते हैं वर्लपूल कहाँ चला गया, इतना बड़ा वर्लपूल अचानक से डिसअपीयर कैसे हो गया, समुद्र के अंदर तो वर्लपूल इतनी आसानी से डिसअपीयर नहीं होते, ये कैसे हो गया। तभी नामी को नीचे से अर्थक्वेक महसूस होता है, नामी बोलते हैं नहीं वर्लपूल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, नॉकअप स्ट्रीम आ रही है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से वर्लपूल गायब हुआ है, नीचे जो हलचल है पानी के अंदर उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ, नॉकअप स्ट्रीम जरूर ऊपर की तरफ आ रही है। तभी उन लोगों को ब्लैक बियर्ड की शिप दिखाई जाती है, ब्लैक बियर्ड बोलता है ओए तुम लोग मुझसे बच के नहीं जा सकते, फाइनली स्ट्रॉ हैट लूफी मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारे ऊपर जो 100 मिलियन बाउंटी बेरीज की जो बाउंटी है ना मैं उसको कलेक्ट करने के लिए आया हूँ, अपने आप को तैयार कर लो। तभी नामी उसको पहचान जाती है और नामी बोलती है ये तो वही बंदा है मॉक टाउन का जिसकी लूफी के साथ लड़ाई हुई थी चेरी पाई के लिए। तो लूफी बोलता है मेरी बाउंटी 100 मिलियन, मेरी बाउंटी तो 30 मिलियन है, 100 मिलियन नहीं है। तभी ब्लैक बियर्ड उसको नया बाउंटी पोस्टर दिखाता है और बोलता है देखो तुम्हारा नया बाउंटी पोस्टर है, तुम्हारे ऊपर 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी है और तुम्हारे दोस्त पायरेट हंटर ज़ोरो पे भी 60 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। तो लूफी बोलता है क्या। तभी वो सब बाइनोकुलर से उस पोस्टर को देखकर बोलता है हाँ हाँ लूफी ये सच बोल रहा है, नए वांटेड पोस्टर आए हैं और ज़ोरो के ऊपर भी 60 मिलियन बेरीज की बाउंटी चढ़ गई है। तो सांजी बोलता है ओए ओए देख देख मेरे पे भी होगी, तो उसे बोलता है नहीं तेरे पे नहीं है। तो सांजी दुखी हो जाता है। तभी नामी बोलती है कि अच्छा शायद तुम्हारी बाउंटीज एल्बेस्टा इंसिडेंट के बाद बढ़ गई होंगी और ज़ोरो और लूफी जोर जोर से खुश हो जाते हैं, वो नाचने लग जाते हैं। लूफी बोलता है देखा मेरी 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी हो गई। तो नामी बोलते बेवकूफो ये हंसने की बात नहीं है, ये तुम्हारी 100 मिलियन बेरी की बाउंटी के लिए तुम्हारे पीछे आया है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं पानी ऊपर उठने लग जाता है, उन लोगों की शिप जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। उसको बोलता है शायद यही नॉकअप स्ट्रीम है। सांजी बोलता है जल्दी से शिप के अंदर चले जाओ, फिर शिप को टाइट से पकड़ लो। और हम लोग होते हैं अचानक से बहुत तेजी से पानी ऊपर की तरफ उठता है। ब्लैक बियर्ड की जो शिप होती है जो कि वर्लपूल के एज पे होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है। और हम लोग होते हैं ये नॉकअप स्ट्रीम इतनी बड़ी होती है कि ये क्रिकेट को उस आइलैंड से भी दिख रही होती है। और हम लोग होती है ये बिल्कुल उन ऊपर बादलों में जा रही होती है, जिसकी शिप जिस पानी के इस पिलर के ऊपर लूफी वगैरह की जो शिप होती है एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही होती है। सांजी बोलता है ये हो कैसा रहा है, हम लोग वर्टिकली ऊपर कैसे जा रहे हैं, हमारी शिप इस पानी के ऊपर कैसे जा रही है। तभी हम लोग होते हैं नामी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन उसको जोर जोर से हवा फील हो रही होती है जो कि नीचे की तरफ से ऊपर आ रही होती है। तभी लूफी बोलता है गोइंग मैरी तुम कर सकती हो, तो हम लोगों को स्काई आइलैंड जरूर लेकर जाओगी। तभी सांजी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा स्काई आइलैंड पे पहुंचना। तो लूफी बोलता है क्यों क्या हुआ, हम लोग स्काई आइलैंड पे क्यों नहीं जा सकते, तुम कुछ भूल गए हो क्या, वापस लेने जाना है। तो सांजी बोलता है नहीं हमारी जो शिप है वो इस पिलर पे कब तक चल रहेगी, मुझे लग रहा है कि हमारी शिप पीछे की तरफ झुक रही है और जैसे ही हम लोग पीछे झुकेंगे हम लोग गिर जाएंगे। मुझे नहीं लगता हम लोग नॉकअप स्ट्रीम के थ्रू कभी भी स्काई आइलैंड पे पहुंच पाएंगे, हम लोग पीछे गिर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो सांजी, हम लोग वैसे ही अपनी जान को जोखिम में लगा कि यहाँ पे हैं, हम लोग कैसे रुकेंगे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तभी उन लोगों को वो सी किंग दिखाई देता है, वो सी किंग नीचे गिर रहा होता है। तो सांजी बोलता है देख रहे हो सी किंग के साथ क्या हुआ, ये भी उस नॉकअप स्ट्रीम से थोड़ा अलग हुआ और नीचे गिर गया, हम लोगों के साथ भी यही होने वाला है। तभी उन लोगों को ब्लैक बियर्ड की शिप का टूटा हुआ मलबा दिखाई देने लगता है। वो लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है, ये तो नॉकअप स्ट्रीम के विक्टिम्स हैं, हम लोगों के साथ भी यही होगा। और सब लोग उदास हो जाते हैं, सब लोगों को डर लग रहा होता है। तभी नामी बोलते कि हम लोगों को पाल तानने होंगे, यानी कि सेल्स को तानना होगा। तो लूफी बोलता है क्यों क्या हुआ। तो नामी बोलते हैं नीचे से जो हवा आ रही है नॉकअप स्ट्रीम की वजह से वो हम लोगों को ऊपर लेकर जाएगी। और हम लोग होते हैं फाइनली वो लोग जैसे ही पाल तानते हैं उन लोगों की जो शिप होती है वो एकदम उड़ने लग जाती है, ऐसा लगता है जैसे सच में गोइंग मैरी अपने पंख फैला के उड़ रही है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सांजी नामी के प्यारे पागल हो जाता है। सांजी बोलता है आई लव यू नामी, तुमने कमाल कर दिया, तुम सच में कमाल की हो। और हम लोग देखते हैं कि नीचे से क्रिकेट पे ये सब कुछ देख रहा होता है, वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा सपना पूरा करो। लूफी बोलता है नामी हम लोगों को स्काई आइलैंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो नामी बोलते हैं अगर हम सच में स्काई आइलैंड एग्जिस्ट करता है तो ऊपर जो बादल है हम लोग जैसे उस बादल को पार करेंगे हम लोग स्काई आइलैंड में पहुंच जाएंगे। और फाइनली वो लोग निकल जाते हैं स्काई आइलैंड के लिए। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।